अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने पिछले 24 घंटे के अंदर एक जल्जला बर्पा किया है। वजह यह है कि इमरान खान को एक मरतबा फिर बाईपास करने की कोशिश हो रही है कि जो बातें इमरान खान अडयाला जेल के अंदर से कहते हैं, हदायत देते हैं, उनको ना माना जाए और अपनी मर्जी चलाई जाए। और इस मरतबा मामला है सेनेट की टिकटों का। हालांकि इमरान खान वाज़ेह तौर पर लिस्ट दे चुके हैं, नाम बता चुके हैं कि ये बंदे सेनेट के लिए जाएंगे। और अब तो एक ऐसी गवाही भी आ गई है कि उस बंदे के सामने इमरान खान ने बताया था कि मैं इनको नॉमिनेट करता हूं, इनको सेनेट की टिकटें देनी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपनी मनमानी करना चाहती है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो अपनी क़यादत को गिरेबान से पकड़ता है। इसके अलावा एक ऑडियो लीक हुई है, उस ऑडियो लीक ने तहलका मचा दिया है। वो ऑडियो लीक हुई है शेख वकास अकरम की, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह सुना जा सकता है कि वो आलिया हमजा को मना कर रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम के अंदर नहीं आ सकती। वही प्रोग्राम जो अली अमीन गंडापुर ने लाहौर के अंदर रायवंड में आकर मिर्जा फरीदी के फार्म हाउस के ऊपर किया है। और अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को एक चैलेंज भी दिया था, आगे से उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। और एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है एहतजाज के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से, अली अमीन गंडापुर से जब एहतजाज के बारे में बात की जाती है तो आगे से बड़ा अजीबो गरीब किस्म का जवाब मिलता है। यह कहा जाता है कि तुम डी चौक क्यों गए। अब यह वर्कर्स को कहा जाता है कि तुम डी चौक क्यों गए, तुम 26 नंबर पर क्यों नहीं रुके, तुम संजानी में क्यों नहीं रुके। अगर वहां पर रुकते तो इमरान खान रिहा हो जाता। अब वर्कर इसके ऊपर क्या सवालात पूछ रहे हैं वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। 3 खबरें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, फिर ये सारी की सारी तफसीलात भी आपको बताता हूं। ये खबरें पाकिस्तान के अखबार के ऊपर, जंग अखबार के ऊपर लगी हैं। पहली खबर यह है कि चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपये हो गई है। दूसरी खबर यह है कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पीसीबी में 6 अरब रुपए के घपले हुए हैं। और यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि इंसार अब्बासी ने दी। और तीसरे नंबर पर सुहेल वड़ायत साहब ने कॉलम लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी तो एक तरफ, खुद अपने मुल्क के सरमायाकारों ने भी हाथ उठा लिए हैं, वो भी सरमायाकारी नहीं कर रहे। आप अंदाजा लगा लें कि यह हुकूमत किस तरीके से चल रही है और यह मामलात को कैसे आगे लेकर जा रहे हैं। अब जरा आगे आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने पिछले 24 घंटे में तहरीक इंसाफ की क़यादत को बहुत टफ टाइम दिया है। और यह सिर्फ तहरीक इंसाफ के अंदर होता है। हमने आज तक कभी यह नहीं सुना कि नून लीग के सोशल मीडिया ने नून लीग की क़यादत से सवालात पूछे हैं, सख्त सवालात पूछे हैं, या पीपल्स पार्टी के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जो अपनी क़यादत को पकड़ते हैं, सख्त सवालात पूछते हैं और बताते हैं कि भाई हम जवाब मांगते हैं आपसे, हमें जवाब दें। अब सेनेट के मामले के ऊपर एक बहुत बड़ी गवाही आ गई है और जो इमरान खान ने लिस्ट दी हुई थी वो लिस्ट भी मैं आपके सामने रखता हूं। पहले जरा इमरान खान की लिस्ट देख लें। ये इमरान खान ने 2024 के अंदर मार्च के महीने में 16 तारीख को लिस्ट दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल के ऊपर वाज़ेह तौर पर इसको लगाया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा की जो जनरल सीट्स हैं वहां पर मुराद सईद और कवरिंग जो उम्मीदवार हैं वो अजहर मशवानी, दूसरे नंबर पर फैसल जवेद खान, तीसरे नंबर पर मिर्जा फरीदी और चौथे नंबर पर इरफान सलीम और 5वें नंबर पर खुरम ज़ीशान है। ये 5 लोग हैं जिनकी लिस्ट दी थी और उसमें सारे के सारे शामिल हैं। बाद में इमरान खान ने कहा कि जो सेनेट का उम्मीदवार है वो कौन होगा, ये आप जरा गवाही सुन लें। ये खालिद यूसुफ चौधरी हैं जो इमरान खान के वकील हैं। इन्होंने कहा जी खुरम ज़ीशान का नाम खान साहब ने खुद दिया था और बाद में भी कई दफ़ा जिक्र किया कि वो हमारा सेनेट का उम्मीदवार है। कि लिस्ट के अंदर पहले इमरान खान ने नाम दिए और बाद में इमरान खान ने फाइनल किया कि खुरम ज़ीशान ये हमारा सेनेट का उम्मीदवार है। अब ये इमरान खान का कारकुन है, इमरान खान के नज़रिए के ऊपर है, लेकिन इसको टिकट नहीं दिया जा रहा, किसी और बंदे को टिकट दिया जा रहा है और नाम आ रहा है मिर्जा फरीदी का कि उनको टिकट दिया जा रहा है। मजीद जुबैर अली खान सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने सेनेट के उम्मीदवारों की फहरिस्त से मुराद सईद का नाम भी निकाल दिया है। मुराद सईद के मुतबादल अजहर मशवानी का नाम भी निकाल दिया है। इरफान सलीम और खुरम ज़ीशान भी सेनेट की फहरिस्त से निकल गए हैं।
आगे वो लिखते हैं कि वर्कर सारे फारग और पीछे रह गई माल वाली पार्टियां, माल वाली यानी कि यबंटू है जिनके पास, वो पार्टियां रह गई हैं कि भाई माल दो और सेनेटर बन जाओ। आगे आ जाए, शेख वकास अकरम की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो वाज़ेह तौर पर कह रहे, अब देखते हैं कि इसके ऊपर वो क्या कहते हैं, वो मानते भी है कि नहीं, उनकी ऑडियो है या नहीं। वो वाज़ेह तौर पर आलिया हमजा को कह रही हैं, आरिया हमजा को कह रहे हैं कि आप लाहौर वाली मीटिंग के अंदर नहीं आ सकती, वो सिर्फ पार्लियामानी मीटिंग है जिसमें सिर्फ MNAs और MPAs शरीक होंगे। और जवाज ये फराहम कर रहे हैं कि भाई वर्कर कहता है कि ये MNAs और MPAs ऑन ग्राउंड नहीं आते, तो ये ऑन, मैं एक वीडियो आपके सामने रखता हूं, ये जरा देखें ये ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs, अली अमीन गंडापुर टॉप की आदत, ये ऑन ग्राउंड क्या कर रही है, ये कोई एहतजाज हो रहा है या कोई जलसा हो रहा है, कोई कॉर्नर मीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये आपके सामने है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हबीब अकरम ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले एक साहब ने कहा है कि जब हम वहां से चले थे तो किसी को नहीं पता था कि हमने कहां पर जाना है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेरे पीछे पीछे चले आए, और जब हम लाहौर पहुंचे तो हम मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर जा पहुंचे, उधर आगे, और ये देखकर कई MNAs और कई MPAs सख्त लहजे के अंदर बोले कि क्या हम मिर्जा अफरीदी को सेनेटर बनाने यहां पर आए हैं। और अब तो ये खैर वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि ये सारा कुछ जो लॉन्च करने की कोशिश की गई, ये मिर्ज़ा अफरीदी साहब को लॉन्च करने की कोशिश की गई। बहरहाल देखते हैं कि इसमें कल इमरान खान की बहनों की मुलाकात है, ये मुलाकात होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बजट वाले मामले पे भी आपको पता है कि काम आगे कर दिया गया था, मुलाकात नहीं हुई थी। हालांकि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि भाई मेरे से आकर मिलो, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा जी वो जी आईनी बहरान पैदा हो जाता, इसलिए हमने बजट को पास कर दिया। अब अली अमीन गंडापुर ने कल चैलेंज भी किया मौलाना फजल रहमान को और कहा कि भाई मेरा भाई इस्तीफा देता है, आकर इलेक्शन लड़ो, मैं सारे पोलिंग स्टेशन के ऊपर कैमरे लगाऊंगा और फिर देखते हैं कौन तगड़ा है, किसमें कितना दम है। ये उन्होंने बात की। अब मौलाना फजल रहमान के जो भाई हैं ज़ियाउर रहमान, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के इस चैलेंज को कबूल भी किया है और साथ एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया है। उन्होंने कहा कि काश वो वीडियोज रिलीज हो जाएं जिनमें आप उनके पैरों को हाथ लगाकर रोते हुए माफिया मांग रहे थे, उनके पैरों को, समझ रहे हैं बात को, उनके पैरों को हाथ लगाते हुए रोकर माफिया मांग रहे थे और इमरान खान को, बुशा बीबी को और अलीमा खान को गालियां दे रहे थे। ये उन्होंने दावा किया। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को या अलीमा खान को या बुशा बीबी को गालियां दी होंगी। हाँ, बैठकर माफ़ी मांगना या आगे रोने वाली बात भी मेरा ख्याल है ये भी सही नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर के बारे में तहरीक इंसाफ के अपने लोग अब ये वाज़ेह तौर पर खुल कर कहते, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तो खुल कर कहता है कि ये बंदा भाई कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बंदा इमरान खान के नज़रिए के ऊपर नहीं है और इसके होते हुए इमरान खान रिहा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान ने तारीख दी 5 अगस्त और जनाब मोहतरम ने तारीख दे दी भाई 90 दिन। अब जो अहमद खान न्याजी हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा, उन्होंने कहा जी हम इस ये 90 दिन को हम नहीं मानते, हमारे लिए तारीख 5 अगस्त जो इमरान खान ने दी है, हमने 5 अगस्त तक इस तहरीक को पीक के ऊपर लेकर जाना है। तो पीक के ऊपर लेकर जाने का मतलब क्या है कि जो आपने करना है 5 अगस्त तक आपने करना है, फिर इमरान खान 5 अगस्त के बाद देंगे कि इस दिन अब निकलो और एहतजाज करो। लेकिन 90 दिन अब पता नहीं किस लिए दिए गए हैं। कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि शायद 90 दिन देने का मकसद ये है कि मौसम ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, अभी बड़ी गर्मी है, लोगों को बाहर निकालना मुश्किल है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तहरीक इंसाफ की क़यादत को बैठकर इसके ऊपर सोचना चाहिए। तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि हम इनकलाब लेकर आएंगे, तो इनकलाब के लिए ना तो कोई कौम गर्मी देखती है और ना ही कोई कौम सर्दी देखती है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने लोगों को गर्मी में नहीं निकाल सकते तो जाकर इमरान खान को बता दें कि हम तो नहीं निकाल सकते अपने लोगों को इस गर्मी के अंदर, ज़रा ठंड आने दें, फिर वो गर्म इनकलाब हम लेकर आएंगे। तो ये बड़ी अहम बात है जो तहरीक इंसाफ की क़यादत को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक अहम तरीन इंकशाफ किया अहमद खान न्याजी ने। उन्होंने कहा कि जब हम एहतजाज की बात करते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि तुम डी चौक क्यों गए, तुम सवाबी क्यों नहीं रुके, तुम संगजानी क्यों नहीं रुके, या डी चौक वहाँ पर 26 नंबर क्यों नहीं रुके। उन्होंने कहा जी अब आप कॉल दें, हम रुक जाते हैं सवाबी, हम सवाबी को बंद करते हैं और हम इमरान खान रिहा करके दिखाएं। और बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने यूज़ किया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पता नहीं इसको 2 महीने लगने हैं, 3 लगने हैं, 6 लगने हैं, साल लगने हैं। एक वक्त ऐसा आएगा
कि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद डिसमिस करेंगे अडयाला जेल से। खुद इमरान खान कहेंगे सब फारग है और डायरेक्टली इमरान खान अपने वर्कर को आगे लेकर आएंगे। और हो सकता है इमरान खान यह भी कह दें कि ये असेंबलियां भी डिसॉल्व करें, निकले इन असेंबलियों से बाहर, और फिर इमरान खान एक नई तहरीक इंसाफ की फॉर्मेशन करेंगे, नई तहरीक इंसाफ बनाएंगे। और यह तब होगा जब इमरान खान के कहे के ऊपर तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो ठीक है, नहीं चलेगी तो इमरान खान ये करेंगे और इमरान खान ये कर गुजरेंगे। ये मैं आपको बात बता दूं। अगर किसी को लगता है कि इमरान खान डर जाएगा, उसको कोई खौफ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बाहर तो बहाने बनाए जाते हैं गर्मी के, लेकिन अंदर जो इमरान खान गर्मियां सर्दियां बर्दाश्त कर रहा है वो किसी को नजर नहीं आती। और तहरीक इंसाफ की क़यादत हम एसियों के अंदर बैठना चाहते हैं बड़े आराम से। सलमान कमराजा आज लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहते हैं। अब तो भाई नून लीग वाले भी बातें करना शुरू हो गए। उस्मा बुखारी साहबा वो कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर जाली मौला जट बनते हैं, लेकिन जब इम्तहान का वक्त आता है तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये वो कह रही हैं उस्मा बुखारी साहबा। ठीक है जी। इसके अलावा मुनीब फरूक ने एक अहम तरीन इंकशाफ किया जी। वैसे तहरीक इंसाफ बड़ी देर से ये कहती है, इमरान खान की बहनें भी बड़ी देर से ये कहती हैं, इमरान खान खुद ये कहते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं थे। तो मुनीब फरूक साहब की आप ज़रा मान लेंगे, सुन लें ज़रा। कहते हैं कि इमरान खान पर जेल में सख्तियाँ हैं, उनके साथ जेल में बड़े मसले रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि उनको कोई मसला नहीं है। उनकी बिजली भी बंद हुई, किताबें भी बंद हुई, खाने के मसाइल भी हुए, आज भी हैं, मुलाकातों के मसाइल हैं, बिजली, किताबों, रोटी टुकर के भी मसाइल हैं। तो ये तहरीक इंसाफ की क़यादत सोचे कि वो इमरान खान के साथ कितनी की वफादारी कर रहे हैं, कितनी की वफादारी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का मोमेंटम बनने लगता है, अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें होती हैं। ये साद रसूल साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी पीटीआई का जब भी मोमेंटम बनता है, अली अमीन कोई ना कोई ऐसा ऐलान कर देते हैं जिससे सारा मोमेंटम टूट जाता है। इमरान खान के बेटों के आने की खबर से हुकूमत शदीद दबाव में थी, लेकिन अली अमीन ने माजी की तरह इस मरतबा भी 90 दिन का ऐलान करके मोमेंटम तोड़ दिया। ये उन्होंने बात की है। और मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो चाहती है कि हम किसी के कंधे के ऊपर रखकर हम निशाना लगाएं। और इस मरतबा शायद इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान के बेटों को हम कांधा बनाएं और खुद जो है वो हम पीछे रहें, महफूज रहें। आगे आ जाए जी। एडवोकेट नईम हैदर पंजोता, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं जी 5 अगस्त के हवाले से हमारा प्लान इमरान खान की हदायत के मुताबिक बिल्कुल तैयार है। 5 अगस्त के हवाले से प्लान पहले से लीक नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत की तरफ से फस्तायत के जरिए इस प्लान को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। आमर डोगर साहब, उन्होंने एक टीवी शो के अंदर कहा, वहाँ पर इख्तियार वाले भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी हमारे मैंडेट पर डाका डालकर नून लीग बेशर्मी से पीटीआई की सीटों पर बरा जमा है। इख्तियार वली जैसे हुकूमती लोग कितनी फ़रौनियत से गुफ्तगू करते हैं, जबकि दर हकीकत इनकी हैसियत चपड़ासी से ज़्यादा नहीं। ये आमर डोगर ने बात की है। मोहम्मद मालिक ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी आवाम की खिदमत करने की बजाय सिर्फ अपने नोट छापने के ऊपर लगी हुई है। साल के पहले 6 महीनों में 3 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर चले गए, और ये डंकी वाले लोग नहीं हैं, बल्कि इनमें अक्सरियत हाई क्वालिफाइड और टैलेंटेड अफराद की है जो इस मुल्क का एहसासा हैं। मोहसन बेग वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना से बात करने की कोशिश की जाए, पहले तो वो वक्त ही नहीं देते, वक्त ही नहीं मिलता। उसके बाद वो कहते हैं जी शाम 7 बजे के बाद वो आलम रवा के अंदर होते हैं, और अगर कोई मिल जाए, मुलाकात हो जाए, तो टैक्स वसूली की ज़बरदस्ती के लिए धमकियाँ दी जाती हैं। अब ये मोहसन बेग साहब कह रहे हैं। मजीद वो कहते हैं कि FBR ने हर फैक्ट्री में अपना एक मुलाजम बैठा दिया है कि उन्होंने कहा जी ये कारोबारी हिरासगी है। उन्होंने कहा जी FBR खुद एक करप्ट अदारा है, टैक्स शरह बढ़ानी है तो मरहलावार बढ़ाएं, यकदम 35 या 50 या 100% टैक्स लेने की कोशिश करेंगे तो अपना कारोबार और उनका कारोबार जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगा। मजीद वो कहते हैं कि कारोबारी और ताजर बरादरी सरापा एहतजाज भी है और नोहा कना भी। उन्होंने कहा जी बजट में टैक्सों की तादाद बढ़ाकर 50 से 60% कर दी गई है, कारोबार ठप हो गए हैं, मजमूई तौर पर मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, हर शोबा ज़िंदगी का शख्स परेशान है। ये वो मोहसन बेग हैं जो इनके बड़े हामी थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या हो रहा। एक तरफ तो ये हालात हैं, और दूसरी तरफ खबर है डॉन न्यूज़ की कि नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं अयाज सादक साहब, उनके हल्के के लिए 35 अरब रुपया रखा गया है। 35 अरब रुपया मुख्तस किया गया एक हल्के के लिए, एक हल्के के लिए।
अमीर अब्बास ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में आए रोज इस हाइब्रिड निज़ाम की करप्शन और माली बेज़ाब्तियों की कहानियां सामने आ रही। वो कहते हैं कि ताज़ा तरीन कहानी रियासत के लाडले और चहीते मोहसिन नकवी के बारे में आई है कि जहां पर पीसीबी के अंदर 6 अरब रुपए के घपले सामने आए हैं कि 6 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई हैं पीसीबी के अंदर। मजीद वो कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना के 3 इंतकामी मुकदमात बनाने वाले नैब और एफआईए ये कहां पर हैं, ये अब कहां पर चलेंगे, ये लोग एक्शन क्यों नहीं लेते। इदनान आदल उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। वो कहते हैं कि खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों को गुज़िश्ता 6 माह में कौमी खजाने से 616 अरब रुपए दिए गए हैं कि खसारे पर जो चल रहे हैं अदारे उनको 616 अरब रुपए दिए गए हैं कौमी खजाने से अवाम के खून पसीने की कमाई से खसारा पूरा करने के लिए। इन अदारों का खसारा जिन्हें करप्ट हकाम लूट कर खा गए और खाते जा रहे हैं। माजिद नज़ामी साहब उन्होंने भी एक बात की, कहते हैं कि हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में चीनी 164 की बजाय 205 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है, लेकिन सूबे में सन्नाटा है, ना कोई जुर्माने ना कोई छापे। किसानों को भाषण देने वाले वजीर मशीरों को भी चुप लग गई है, बात करेंगे तो नौकरी से जाएंगे, क्योंकि वजीर आला मरियम नवाज के करीबी रिश्तेदारों की 8 शुगर मिलें हैं। यह बात उन्होंने की है। अभी तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम पाइंदाबाद।